नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल। आओ शुरुआत करें नए कल की। जी हां, रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में आने वाले लेटेस्ट रोजगार अपडेट हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा परिवीक्षाधीन अधिकारी की भर्ती 2022 के बारे में। जी हां, रेगुलर प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पद हैं 1673, 1673। ऑनलाइन मोड में ही आपको अप्लाई करना होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम इम्पोर्टेंट डेट्स, एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम लिमिट्स, एज लिमिट्स माफ़ कीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सैलरी यानी वेतनमान, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही वीडियो को अभी एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और आप नए व्यूवर हैं हमारे चैनल पर, तो रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। रोज़गार संबंधी अपडेट के लिए आपको रोज़ डेली बेसिस पर रोज़गार अपडेट मिलते रहेंगे और कोई भी जॉब आपसे ऑनलाइन अप्लाई करने या ऑफलाइन अप्लाई करने से आप पीछे नहीं रह पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने जो वेबसाइट खोली हुई है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खोली हुई है, यहाँ एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है इसकी ओरिजिनल या ऑफिशियल वेबसाइट पर। फेक सिलेक्शन लेटर्स लिस्ट सेंट बाय द फ्रॉडरर्स इन द नेम ऑफ एसबीआई। तो इससे आप सावधान रहें। केवल ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ही आप जो भी फॉर्म भरने हैं या जो भी आपको एग्ज़ाम रिलेटेड डिटेल, वैकेंसी रिलेटेड डिटेल देखनी है, केवल sbi.co.in की वेबसाइट पर ही जाकर चेक करें। अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेट्स यू। जी हाँ, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रोबेशनरी ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन एसबीआई पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ करंट ओपनिंग आपको दिखाई देंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया पेज कैरियर और करंट ओपनिंग वाला यहाँ पर खुल जाता है। रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, अप्लाई ऑनलाइन। 22/9/2022 से लेकर 12/10/2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं जो कि हमने पहले ही यहाँ पर ओपन किया हुआ है। एसबीआई रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर एडवर्टाइजमेंट, यहाँ आप देखेंगे इसका CRPD/PO/2022-23/18। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगी जा रही हैं योग्य उम्मीदवारों से और एप्लीकेशन सबमिट और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2022 होगी। तो इन एप्लीकेशंस के लिए आप 22/9 यानी आज 22 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर एक लिंक आपको दिया गया है अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन। इस पर क्लिक करके आप सीधे ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी IBPS online.IBPS.in की वेबसाइट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर। ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यहाँ कुछ कैंडिडेट्स के लिए इंस्ट्रक्शन है, उन्हें आप पढ़ लें अच्छे से। उसके बाद आप यहाँ नीचे की साइड में जाएंगे तो यहाँ पर टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट से संबंधित। एसबीआई पीओ यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे और अंतिम तिथि होगी 22/9 से लेकर 12/10/2022 तक। ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट की जा सकती है 12/10/2022 यानी 12 अक्टूबर तक। और प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर्स डाउनलोड किए जा सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड वीक दिसंबर 2022 में। फेज़ 1 का जो ऑनलाइन प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन होगा वो 17, 18, 19, 20 दिसंबर 2022 को कंडक्ट कराया जाएगा। प्रीलिमिनरी फेज़ फर्स्ट का जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा वो दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो मेन एग्ज़ाम होगा उसके लिए कॉल लेटर्स इशू करे जाएंगे जनवरी और फरवरी 2023 में। फेज़ सेकंड ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो होगा, जो कि मेन एग्ज़ाम होगा, वो जनवरी 23 और फरवरी 23 के बीच में होगा। डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ मेन एग्ज़ामिनेशन फरवरी 2023
2022 में कर दिया जाएगा। साथ ही फेज़ थर्ड का जो कॉल लेटर्स होंगे उसके लिए फरवरी 2023 या उससे आगे आपको कॉल लेटर करने के शुभ अवसर मिलेगा। इसी तरह फेज़ थर्ड का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसको फरवरी और मार्च 2023 में कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज जो होगी वो फरवरी और मार्च 2023 में कंडक्ट कराई जाएगी। एसबीआई पीओ के इन पदों के लिए जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा मार्च 2023 या उससे आगे। साथ ही यहाँ पर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग SC ST और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर्स डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर 2022 में। साथ ही यहाँ पर जो कंडक्ट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है वो नवंबर 2022 और दिसंबर 2022-23 में उसके बैच स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको sbi.co.in की वेबसाइट कैरियर पर जाना होगा और वहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट में दी गई सारी कंडीशंस को देख लेना है, एजुकेशन रिलेटेड और एज रिलेटेड। यहाँ पर हम वैकेंसी बता रहे हैं कैटेगरी वाइज। रेगुलर वैकेंसी हैं SC की 240, ST की 120, OBC की 432, EWS की 160, अनरिजर्व की 648 हैं। टोटल वैकेंसी हैं जो रेगुलर हैं 1600। यहाँ VIPH के लिए 16 हैं और HIPH के लिए 16, LDPH के लिए 16 और DNEPH कैटेगरी वालों के लिए 16-16 वैकेंसी आरक्षित की गई हैं। बैकलॉग वैकेंसी जो हैं SC की 30 हैं, ST की 11, OBC की 32। इसके साथ ही यहाँ टोटल जो बैकलॉग वैकेंसी हैं वो 73 हैं। इनमें 2, 20 और 5 वैकेंसी VI HI LD दिव्यांग कैटेगरी के लिए है, जबकि DNF कैटेगरी के लिए 23 वैकेंसी रिजर्व है। इस तरह से टोटल SC की वैकेंसी है PO के लिए 270, ST की 130, OBC की 664, EWS की 160 और UR यानी अनरिजर्व की 648। टोटल वैकेंसी है 1673। दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बैंक PO SBI के अंतर्गत। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो होगी उसकी कैलकुलेशन 31/12/2022 के आधार पर की जाएगी, यानी आवेदक के पास में 31 दिसंबर 2022 तक सारे सर्टिफिकेट एजुकेशनल हों, एक्सपीरियंस हों, वो मौजूद होने चाहिए। तो इन पदों के लिए आवेदक के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी मान्यता प्राप्त भारत में स्थित यूनिवर्सिटी से। ऐसे कैंडिडेट भी इन पदों के लिए आवेदन कर पाएंगे जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उनको प्रोविजनली इन एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति होगी। साथ ही उनको ये भी ध्यान रखना है कि अगर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो उन्हें ग्रेजुएशन पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा जो कि 31/12/2022 पर या उसके पहले उनके पास आ जाना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जो इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास भी IDD की जो सर्टिफिकेट है 31/12/2022 तक अवेलेबल होनी चाहिए। साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो मेडिकल, इंजीनियरिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री रखती हैं वो भी PO के पदों के लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में कैटेगरी संबंधित यहाँ नियम दिया गया है। आप जब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसमें अपनी कैटेगरी को बहुत सावधानी से और सोच समझ कर भरना है, क्योंकि उसमें बाद में कोई भी संशोधन या चेंजिंग या एडिटिंग नहीं हो सकती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर PO रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म के अंतर्गत इनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होगी, जर्नल, OBC और EWS कैंडिडेट को 750 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। SC ST PH कैंडिडेट को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है, उन्हें फ़ीस में छूट दी गई है 100%। एग्जामिनेशन फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। अन्य किसी माध्यम से फीस स्वीकृत नहीं की जाएगी। SBI चालान के माध्यम से ऑफलाइन मोड में केवल आप फीस जमा कर सकते हैं।
एज लिमिट की बात की जाए तो इन पदों के लिए 1 अप्रैल 2022 के आधार पर एज की कैलकुलेशन होगी। आवेदक की कम से कम एज 21 साल होनी चाहिए, अधिकतम एज 30 साल होनी चाहिए। अपर एज से संबंधित छूट संबंधी जो नियम हैं एसबीआई प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ रिक्रूटमेंट एग्जाम 2022 के आधार पर दिए जाएंगे। टोटल पोस्ट जैसा हमने पहले ही बताया 1673 यहाँ टोटल पोस्ट हैं। अब बात करते हैं एमोलमेंट यानी जो वेतन आपको मिलेगा। यहाँ पर जो बेसिक पे स्टार्ट होगी पीओ के लिए 41,960 रुपये होगी। इसके साथ ही 41,960 से 63,840 रुपये आपकी सैलरी होगी। जूनियर मैनेजमेंट कैडर फर्स्ट के लिए जो एलिजिबल ऑफिसर हैं उनको डीए, एचआरए और लीज रेंटल, सीसीए, मेडिकल अलाउंसेज और अदर अलाउंसेज और परक्विसाइड दिए जाएंगे एसबीआई बैंक के रूल्स के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जिनका फाइनली पीओ के लिए सिलेक्शन होगा उनको एक ट्रेनिंग से गुजरना होगा जिसके अंतर्गत ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन कोर्स कराया जाएगा जो कि बैंकिंग नॉलेज से संबंधित होगा। साथ ही सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एक बॉन्ड देना होगा ज्वाइनिंग के समय 2 लाख रुपए का, जो कि एग्जीक्यूटिव बॉन्ड होगा। इसके अंतर्गत बॉन्ड के अंतर्गत कम से कम 3 साल रेगुलर एसबीआई को सर्विस देनी होगी। साथ ही 3 साल का जो टाइम है वो एक्सपायर होने पर कैंडिडेट बैंक को छोड़ सकता है और वहाँ से रिजाइन कर सकता है अगर वो चाहे तो। इसके अंतर्गत जब आप बैंक में जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल फर्स्ट के अंतर्गत आपको नियुक्ति होगी एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर। साथ ही यहाँ पर जो प्रोबेशन का टाइम होगा वो 2 साल का होगा। दोस्तों, आप भी अगर एसबीआई में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने का मन बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड चांस निर्धारित कर दिए गए हैं। कैटेगरी वाइज जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को केवल 4 चांस ही मिलेंगे एग्ज़ाम में बैठने के। इसी के साथ जनरल, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी के कैंडिडेट्स को केवल 7 चांस दिए जाएंगे। ओबीसी कैंडिडेट्स को केवल 7 चांस मिलेंगे। ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को 7 चांस मिलेंगे, जबकि एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी। वो मल्टी टाइम प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्ज़ाम में, सिलेक्शन एग्ज़ाम में, रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दोस्तों, एसबीआई पीओ के लिए जो सिलेक्शन या चयन प्रक्रिया होगी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ 3 फेस जो प्रोसेस होगा चयन प्रक्रिया में, सिलेक्शन प्रोसीजर में। फेस 1 में जो होगा प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा जो कि एक छटनी के रूप में होगा। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 प्रश्न होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से संबंधित 35 प्रश्न होंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 35 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फेस 1 की परीक्षा में पूछे जाएंगे। टोटल जो मार्क्स होंगे 100 अंक इस पेपर में निर्धारित होंगे। हर सेक्शन को यहाँ टाइम स्लॉट दिया गया है। 20-20 मिनट का यहाँ पर आपको टाइम दिया गया है। पूरे पेपर को 1 घंटे में सॉल्व करना होगा। सिलेक्शन फॉर क्राइटेरिया फॉर मेन एग्जामिनेशन यानी स्टेज सेकंड के एग्जामिनेशन के लिए कैटेगरी वाइज आवेदकों को उनके एडवर्टाइजमेंट में दिए गए टोटल पोस्ट के 10 गुना पास किया जाएगा। उन्हें ही फेज सेकंड मेन एग्जामिनेशन के लिए कॉल लेटर इशू किए जाएंगे। मेन एग्जामिनेशन में 200 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे 200 मार्क्स के, और यहाँ डेस्क्रिप्टिव जो टेस्ट होगा मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत 50 नंबरों का होगा। Descriptive test will be the administered immediately after conclusion of the objective test and candidate will have to type their descriptive test answer on the computer। आपको ध्यान रखना है प्रीलिमिनरी यानी फेज 1 फेज 2 मेन एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड ही होंगे, ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराए जाएंगे। फेज 2 मेन एग्जामिनेशन जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, उसका 3 घंटे का टाइम होगा। उसमें 4 सेक्शन में उसको बांटा जाएगा। साथ ही जो टोटल अंक निर्धारित होंगे मेन एग्जाम फेज 2
के लिए 200 अंक निर्धारित होंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए। यहाँ पर अलग अलग टाइम स्लॉट दिया गया है, हर सेक्शन को उसी टाइम स्लॉट में आपको कंप्लीट करना होगा। अगर आप उस टाइम स्लॉट में किसी भी सेक्शन को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो टाइम ख़त्म हो जाएगा और उसके प्रश्न भी स्क्रीन से पर डिस्प्ले नहीं हो पाएंगे। यहाँ पहला जो पार्ट है रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से होगा। 40 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, 50 अंकों के होंगे और 50 मिनट में ये आपको हल करने हैं। पार्ट 2 में डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 अंक निर्धारित होंगे इनके और इन्हें 45 मिनट में सॉल्व करना होगा। तीसरा जो सेक्शन है जर्नल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस पर आधारित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके 60 अंक निर्धारित होंगे और 45 मिनट इनको हल करने के लिए दिए जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज का जो होगा वो चौथे सेक्शन में होगा। फोर्थ सेक्शन 35 प्रश्न पूछे जाएंगे इंग्लिश से संबंधित, 40 अंकों के होंगे और 40 मिनट इनको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। इस तरह से जो फेज़ 2 का मेन एग्जामिनेशन होगा उसमें कुल प्रश्नों की संख्या 155 होगी और कुल जो अंक होंगे 200 होंगे और यहाँ पर कुल जो टाइम मिलने वाला है आपको पूरे 155 प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके साथ ही जो सेकंड पार्ट होगा फेज़ 2 मेन एग्जामिनेशन के अंतर्गत डेस्क्रिप्टिव पेपर का होगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से संबंधित लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग के लिए 2 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि 50 अंकों के होंगे। 30 मिनट में ये आपको पूरा करना होगा। इस तरह से आप देखेंगे जो मेन एग्जामिनेशन है सेकेंड स्टेज का उसमें टोटल 250 अंक निर्धारित होंगे। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स यानी प्रीलिमिनरी और मेन एग्जामिनेशन दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग आपको झेलनी पड़ेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत अगर आप किसी प्रश्न का गलत आंसर करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का तो उसमें 1/4 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे हर गलत उत्तर के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज थर्ड एग्जाम यानी इंटरव्यू या ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत। तो फेज 2 के एग्जामिनेशन में यानी मेन एग्जामिनेशन के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। फेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा मेन एग्ज़ाम उसमें कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं जारी की जाएगी। कैंडिडेट्स जो पासिंग होंगे उसमें टोटल नंबर और पोस्ट के 3 गुने कैंडिडेट्स को पास किया जाएगा। जो कैंडिडेट फेज़ 2 के एग्ज़ाम में पास होंगे उनको फेज़ थर्ड की परीक्षा में शामिल होने का चांस मिलेगा। फेज़ थर्ड की जो परीक्षा होगी वो साइकोमेट्रिक टेस्ट के रूप में होगी। फेज़ थर्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी कैंडिडेटों को साइकोमेट्रिक टेस्ट से गुजरना होगा, जिसके द्वारा उनकी पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग चेक की जाएगी। साथ ही जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है वो इंटरव्यू कमेटी या पैनल के सामने कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ जो टेस्ट स्ट्रक्चर होगा ग्रुप एक्सरसाइज मिलेंगी। जो ग्रुप एक्सरसाइज होगी उसके लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे और इंटरव्यू के लिए 30 मार्क्स होंगे। इस तरह से जो फेज़ थर्ड का टोटल मार्किंग सिस्टम होगा उसमें 50 अंक निर्धारित होंगे। यहाँ पर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। SBI PO के पदों के लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम और थर्ड स्टेज जो कि ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू में मार्क्स प्राप्त होंगे कैंडिडेट्स को, उसके आधार पर फाइनल लिस्ट पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी। यहाँ आपको बता दें कि जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा वहाँ पर डेस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही टेस्ट में पास होने वाले कैंडिडेटों को शामिल किया जाएगा। साथ ही यहाँ जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फेज़ फर्स्ट का एग्ज़ाम होगा उसको फाइनल मेरिट बनाने में उसके अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसे मार्क्स जो कैंडिडेट ने फेज़ सेकंड एग्जामिनेशन में बोथ ऑब्जेक्टिव एंड डेस्क्रिप्टिव टेस्ट और साथ ही फेज़ थर्ड ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू में प्राप्त किए हैं उन्हें 100 से नॉर्मलाइज किया जाएगा। यहाँ मैक्सिमम मार्क्स होंगे मेन एग्ज़ाम के 250, ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू के 50 और टोटल मार्क्स होंगे 300। नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए 75, ग्रुप एक्सरसाइज के लिए 25 और टोटल जो नॉर्मलाइज मार्क्स होंगे वो यहाँ पर होंगे 100। दोस्तों अन्य ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन को
अच्छे से पढ़ लें ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले। तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसलिए वीडियो को एक लाइक कर लें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर लें। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा IBPSonline.IBPS.in की वेबसाइट पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहाँ इन पदों से संबंधित महत्वपूर्ण डेट्स आपको यहाँ दिखाई गई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब आप यहाँ देखेंगे SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फॉर्म खुल चुका है। यहाँ 6 स्टेप्स में आपको इस फॉर्म को कंप्लीट करना है। पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें मांगी जा रही हैं उनको डाल देना है। फ़ोटो अपलोड करना है सेकंड स्टेप में। तीसरे स्टेप में जो एजुकेशनल डिटेल है वो देनी है। फोर्थ स्टेप जो होगा, प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं कि सारी डिटेल्स जो प्रोवाइड कराई हैं एप्लीकेशन फॉर्म में वो सही हैं और करेक्ट हैं। उसके बाद अपलोड वाला 5वां स्टेप होगा। फिर लास्ट का जो स्टेप होगा फ़ीस पेमेंट का होगा। आप फाइनली अपनी फ़ीस पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं SBI के द्वारा जारी किए गए प्रोबेशनरी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 से संबंधित ये पूरी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए अभी वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़गार संबंधी अपडेट के लिए रोज़गार समाचार यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोज़गार समाचार आपको डेली या रोज़ाना बेसिस पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।